जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, वर्दी पाना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। आप बिल्कुल सही करोगे। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था वह आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन आप बिल्कुल टिक करोगे। और पूछेगा कि खोज किसने किया था, क्योंकि यहां से सवाल आपका इतिहास से प्रश्न है। आपके पेपर में हिस्टोरी से आपके पेपर में सवाल बनता है। तो आप याद रखोगे, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। और यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है। आप बिल्कुल सही करोगे, रावी नदी के तट पर आपका हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता स्थित है। ठीक है ना। यहाँ से सवाल आपके पेपर में बनेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1919 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। आप याद रखोगे, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। और पूछा जाता है लोथल। लोथल जो है, लोथल बंदरगाह, ऐसे लोथल बंदरगाह के नाम से भी उसको जानते हैं, या लोथल लोथल किस राज्य में स्थित है? ऐसे भी सवाल आपके पेपर में बनता है। आप बिल्कुल सही करोगे, गुजरात में। ठीक है। अगर हम बात करें 1942 ईस्वी की, तो 1942 ईस्वी में आपका क्विट इंडिया ऑफ मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। आप याद रखोगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और 1935 ईस्वी में आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था 1935 में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है। 1922 ईस्वी में आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा। ये सवाल थोड़ा सा इजी लेवल का है, लेकिन आपके पेपर में बनेगा। ठीक है। देखना, दक्षिण भारत का साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सा, सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा, आपको बताना है। ठीक है। सबसे लंबी नदी नदी कौन सा हो जाएगा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, गोदावरी। क्या सही करोगे? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आप याद रखोगे, इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है, या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा कि इसका लंबाई भारत में कितना है, गोदावरी नदी की लंबाई भारत में कितना है, आप बिल्कुल सही करोगे, 6465 किलोमीटर। ठीक है ना। ये तो गोदावरी नदी की होगी। और भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी है, जिसका लंबाई आपके पेपर में ज्यादातर पूछता है। तो आप याद रखोगे, 25 किलोमीटर इसका लंबाई है साथियों। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर पूछेगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है, या उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाता है। कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी पूछता है, तो 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। आप याद रखोगे। ठीक है। ये सारे सवाल आपके पेपर में बनने वाले साथियों, तो आप अच्छे से कवर करोगे। आपका अगला आने वाला सवाल है, और इसमें हम लोग टारगेट लेकर चले हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में यहाँ पर जीके के हम लोग पहले 15 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस के 15 क्वेश्चन, पहले हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो आप टारगेट लेकर चलिए, 15 में से 13-14 प्रश्न सही करने का। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन है। चलिए, अगला नंबर सवाल है। लास्ट में आपसे स्कोर भी पूछेंगे, आपने कितना प्रश्न सही किया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है? आपके पेपर में बनने वाला सवाल है साथियों। संविधान के अनुच्छेद से 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में हर साल देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। आप याद रखोगे। ठीक है। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। आप याद रखोगे, जिसमें अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया। आप याद रखोगे। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक आपका नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है।
चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, और मैं बता दूं, आज आपका क्लास प्रैक्टिस सेट 1 हो रहा है। अगर इस वीडियो पर कम से कम आप 1-2 दिन के अंदर 1 से 2 हजार व्यू चला देते हैं तो हम आपके लिए डेली ही ऐसा प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो सभी कोई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक हम आपको डेली वीडियो देंगे जिससे आपका एग्जाम निकल सकता है, ठीक है ना। चलो, तो चैनल को सभी कोई बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट 1 ही है, इस पर अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों, बताइएगा। आपके पेपर में बनने वाला सवाल है, पहले जवाब दीजिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ढाका। ढाका नहीं होगा, ये ढाका नहीं होगा, ये काठमांडू आपका यहाँ पर होगा, ठीक है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय, आप याद रखोगे। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल या पूछता है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, आप बिल्कुल सही करोगे। 1985 ईस्वी में सार्क का स्थापना हुआ था। आपको कई बार ऐसा सवाल मैंने बता भी चुका हूं, ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, 1985 में। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी, आपके पेपर में बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी, 1911 ईस्वी में, बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और सार्क में टोटल 8 देश शामिल हैं, तो ये भी आप याद रखोगे। सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं, तो 8 देश शामिल हैं, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। इंद्रावती, जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क से भी हो सकता है, एक सवाल आपके पेपर में बना दे तो आप याद रखोगे। महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कभी कभी खेल से भी, कभी कभी बंदरगाह से भी, ये सबसे पूछ देता है। और इतिहास से तो बनेगा ही सवाल आपके पेपर में, ठीक है, आप याद रखोगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो आप बिल्कुल सही करोगे, छत्तीसगढ़ में। ये किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर एक जिला है, वहां पर ये बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया। अगर पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो आप याद रखोगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ में है, उत्तराखंड में, आप याद रखोगे, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके पेपर में बनते हैं। बांधवगढ़ कहाँ में है, मध्य प्रदेश में, आप याद रखोगे। उड़ीसा में सिमलीपाल है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में, उड़ीसा में, आप याद रखोगे। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, ये सारे आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। जैसे में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में हो जाएगा, असम में, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। गिर गुजरात में, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बाण भट्ट किस भारतीय सम्राट के दरबारी कवि थे। आपके पेपर में ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, बाण भट्ट किस भारतीय सम्राट के दरबारी कवि था, बिल्कुल सही करोगे साथियों, हर्षवर्धन के। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सिरे आपके पेपर में बनेगा। बाण भट्ट जो था वह किस भारतीय सम्राट के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के, ठीक है। चलो, और यहाँ पर वान भट्ट के द्वारा प्रमुख किताब भी लिखा गया था, जो आपके पेपर में कभी कभी बनता है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है, आप बिल्कुल सही करोगे, वान भट्ट। या कांदबरी, कांदबरी, कांदबरी के लेखक कौन है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, वान भट्ट। हर्षचरित्र या कांदबरी के लेखक कौन है, वान भट्ट, आप याद रखोगे, ये प्रसिद्ध है, तो आपके लिए पूछा जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। चलो, भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। आपका जवाब आना चाहिए वर्गीज कुरियन को। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या करोगे, बिल्कुल करेक्ट करोगे। श्वेत क्रांति किससे से होने थे, तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे से होने थे साथियों, दूध उत्पादन से, आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को। इन्होंने अमूल की स्थापना किया था, आप याद रखोगे, ठीक है। ये हरित क्रांति के जनक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनता है, ठीक है। ये हरित क्रांति से संबंधित है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, आपका जवाब आना चाहिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। जैसे में बादल, बारिश, तूफान जो होता है, इसी परत में होता है, ठीक है। जैसे पूछेगा बादल या बारिश, ये सब किस मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है, आप याद रखोगे। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो यह समताप मंडल में उड़ता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनता है, ठीक है। चलो, आपका 9 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर देखना एकदम इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, आप बिल्कुल सही करोगे, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, आपके पेपर में बनेगा।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आप बिल्कुल सही करोगे। यहाँ से खेल से भी हो सकता है एक दो प्रश्न आपके पेपर में बना दे। ऐसे तो बनने का कोई चांस नहीं रहता है, कम ही बनता है, कभी कभी एक दो डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगा खान कप बन सकता है, तो आप याद रखोगे हॉकी से। और भी यहाँ पर पूछा जाता है डूरांड कप किससे संबंधित है? डूरांड कप। डुरांड कप आपका फुटबॉल से, आप याद रखोगे। गोगली शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर में यह पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, ऐसे तो खिलाड़ी की संख्या कम पूछता है, नहीं पूछने का संभावना, लेकिन आप याद रखोगे खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, बैरन द्वीप पे। बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग का क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, आप याद रखोगे। यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में बनेगा, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, आप याद रखोगे। आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किसने किया था? आप बताइएगा, किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, 1582 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, अब किसने किया था? आपके पेपर में बनेगा, अकबर ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल करेक्ट करेंगे, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में बनने वाले सवाल हैं। आपका 13 नंबर सवाल है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, द हेग में। द हेग कहाँ में स्थित है? नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनता है। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, आईएनएस अरिहंत। ये भी अभी कभी कभी ऐसा सवाल आपके पेपर में डाल देता है, आप याद रखोगे, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। आपका अगला नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका जवाब आना चाहिए, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह असम स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर जीके में बताइएगा स्कोर आपका कितना हुआ? 15 में से। उसके बाद हम लोग साइंस में चलते हैं। ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक बताना है साथियों, और जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस पर आपको क्लास देंगे, क्योंकि यह बड़ा भैया की तरह आपका चैनल है जो आपको डेली क्लास करवाएगा। ठीक है, और यह पहला क्लास है, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब जो आपसे हो सके, कमेंट ये सब आप कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलो। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा आपके पेपर में आने वाले विज्ञान के अग्निवीर में आने वाले सवाल है, तो अच्छे से कवर करोगे, जनरल साइंस के प्रश्न। ठीक है, चलो। जो कोशिका है उसका खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपका जवाब फर्स्ट है। क्वेश्चन का फटाफट कमेंट में आना चाहिए, आप बिल्कुल सही करोगे, रॉबर्ट हुक। क्या सही करोगे? रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन बिल्कुल टिक करोगे। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का ऐसा खोज किया था, आप याद रखोगे। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लुवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? लुवेन हॉक ने किया था, आप याद रखोगे, लुवेन हॉक ने किया था। ठीक है ना, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लुवेन हॉक ने, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेंगे यहाँ से। ठीक है ना, इसको पूछेगा कि कोशिका को किसकी सहायता से देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ऐसे भी हम सवाल कभी कभी देता है। ठीक है, चलो। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? जो मनुष्य का शरीर होता है उसका शरीर का तापमान कितना होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 37 डिग्री सी होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में बनेगा। अगर फारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, आप याद रखोगे। अगर केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस में है ना, तो सेल्सियस वाला ए होगा। अगर 98.6 डिग्री एफ में रहता तो यहाँ पर ये वाला सही करता, अगर ये के में रहता तो यहाँ पर ये सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलो, आपका आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आपका जवाब आना चाहिए, मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। मायोपिया कहने का मतलब है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। आप याद रखोगे कैसे होगा साथियों? निकट, देखिएगा निकट, ये कितने शब्द का है? एक दो तीन, तो इसका जो आंसर होगा वो चार अक्षर वाला, एक दो तीन चार। ऐसे हम लोग ट्रिक थोड़ा सा लगाएंगे, जैसे में दूर में, तो दूर दो अक्षर में, तो इसका आंसर तीन अक्षर वाला, ऐसे हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेगा, इसको मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? साथियों आप बिल्कुल सही करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड? सी ऑप्शन। जिसका सूत्र होता है N2O होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका उपयोग दांत, जो दांत वाला डॉक्टर रहता है वो इसका उपयोग करता है। ठीक है ना, हल्की बेहोशी के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना, चलो, और हंसाना है किस व्यक्ति, तो ये छोड़ दो, वो व्यक्ति हंसने लगेगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? SI मात्रक क्या है? आपका कमेंट में आना चाहिए जवाब। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। सी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। आपका 6 नंबर सवाल देखिएगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके पेपर में आने वाला सवाल है, आप बिल्कुल सही करोगे, डायबिटीज, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, चलो, एक विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, आप याद रखोगे। ठीक है, और खून की कमी से आपको एनीमिया नामक बीमारी होगा। अगर आपके शरीर में आयोडीन कमी है तो आपको घेंघा होगा। ठीक है, घेंघा। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? आप बिल्कुल सही करोगे। इसको कैसे याद रखना है? पिताजी। शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, पिताजी। अब कहिएगा ये सर ये क्या बता रहे हैं? पी से मतलब क्या होगा? पित्तल होगा, इतना तो आपको समझ है। पी का मतलब पित्तल। अब किसके किसके मिलने से बनता है? ता मतलब तांबा, ता मतलब तांबा, और जी मतलब जिंक, जिंक मतलब जास्ता, तो तांबा और जास्ता के मिलने से आपका पित्तल बनता है। आप याद रखोगे, ये जीवन में अब आप कभी नहीं भूलोगे हमारे हिसाब से। जो मैंने बताया वो आप जीवन में ये वाला कभी नहीं भूलोगे, पिताजी। तो पी का मतलब पित्तल, तो किसके किसके मिलने से? ता का मतलब तांबा, जी का मतलब जिंक। आप याद रखोगे। ठीक है, चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप याद रखोगे, आमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? आमीटर का। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आमीटर। दूध की शुद्धता मापना है तो लैक्टोमीटर, ऊंचाई नापना है तो बैरोमीटर। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, 9 नंबर सवाल है साथियों, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनता है। फल को पकाने वाला, यहाँ पर फल पकाने वाला कौन सा गैस है साथियों? एथिलीन। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। फल पकाने वाला गैस यहाँ पर एथिलीन हो जाएगा, आप याद रखोगे। ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जो वायुमंडल में 0.003% पाया जाता है। अगर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पूछेगा तो नाइट्रोजन 78% होता है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो, अगला नंबर सवाल है कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन डी। सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। ठीक है, सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, जो कि इसे इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। आपके पेपर में हो सकता है पूछे, सनशाइन विटामिन किन्हें कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी होगा। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। डी की कमी से आपका रिकेटस होगा। ठीक है साथियों, चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, शुद्ध वाटर का पीएच मान कितना होता है? आप याद रखोगे, पीएच मान से आपके पेपर में सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका पूरा नाम होता है, आप याद रखोगे। तो ये शुद्ध जल का पीएच मान एकदम 7 होता है, न तो अम्लीय होगा न क्षारीय, ये उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, जिसका 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, जिसका 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। जैसे में खून का पीएच मान 7.4 होता है। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पेशाब का पीएच मान 6.4। ये सब आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है।
आ, आपका अगला नंबर सवाल 12 नंबर सवाल को देखिएगा। पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। पेंसिल की लीड बनाने में हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह किसका सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलो। आपका ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल से मापा जाता है, और जो आवृत्ति का एस मात्रक होगा वो हर्ट्ज होता है। ध्वनि की जो तीव्रता है वो किससे मापा जाएगा? डेसिबल से। क्या आप तेज बोल रहे हैं, अधिक बोल रहे हैं? डेसिबल से। लेकिन आवृत्ति का एस मात्रक किससे मापा जाएगा? हर्ट्ज से। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका 14 नंबर सवाल है, यहाँ पर देखिएगा। मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सा है? सबसे लंबी हड्डी कौन सा? सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे। जांघ की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? अस्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? अस्टेपिस। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों सवाल यहाँ पर आप क्लियर करोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका 15 नंबर सवाल जीके का। ठीक है, जवाब दीजिएगा। सवाल आपका क्या कह रहा है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? मैंने आपको ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का बताया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पूछ रहे 21%। आप याद रखोगे। नाइट्रोजन 78%, 0.013% आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट नए संभावित प्रश्न आपको बता देते हैं, जो सीधे आपके पेपर में बन सकते हैं। इतिहास का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतिहास का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। आप बिल्कुल सही करोगे। समुद्रगुप्त को इतिहास का नेपोलियन कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर है। आप याद रखोगे। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? आप याद रखोगे। जो मौलिक कर्तव्य है वह किस देश से लिया गया है? आप याद रखोगे, रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। ये जो भी सवाल करवाएं साथियों, आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो आप लोग स्कोर बताइएगा। 15 में साइंस में कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वंदे मातरम। या प्रैक्टिस सेट 1 हो रहा था, तो आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तो यह क्लास आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।